हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 60 रखी गई है। आज का टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और यहाँ पर आज 9 बजे से क्लास आपकी यूपी स्पेशल की होने वाली है, तो आज यूपी स्पेशल की भी आप क्लास ले सकते हैं। यूपी स्पेशल में आप देख सकते हैं चाहे यूपीएसआई हो या कह सकते हैं कि आपके लेखपाल का हो या आरओ या एआरओ में हो, सब में आपको यूपी स्पेशल आपकी कॉमन होती है। अगर आप यूपी का पेपर देने वाले हो तो आप लोग 9 बजे से यहाँ पर आप यूपी स्पेशल का भी टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। सभी लोगों ने लाइक कर दिया, लाइक कर दिया ना। चलिए तो भी स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर अंतर, ठीक है। अर्क के लिए बेमेल शब्द आपका कौन सा है? अंतर है। यहाँ पर जैसे अपवाहन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्क के अनेकार्थी होते हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका सी, आपका यहाँ पर ये कह सकते हैं बेमेल है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कर का अर्थ नहीं होता है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ यहाँ पर कौन सा नहीं? देखो कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, सूंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नहीं होता है। तो जिसका जवाब ए है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। जो सूर्य है ये कर का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं है। तो अनेकार्थी नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपका दिया है कनक। देखो कनक के कई अर्थ होते हैं, जैसे सोना, धतूरा और आपका गेहूं, है ना। और अनंत के भी काफी होते हैं, जैसे आकाश हो गया, असीम हो गया, विष्णु हो गया, अविनाशी हो गया। वहीं पर महावीर के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे हनुमान, बलवान, ठीक है। 24 जैन तीर्थकर ये इसी के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डी नंबर है हत्या, हत्या के अनेकार्थी आपके नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें एक शब्द नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। यहाँ पर मुद्रा का अनेकार्थी बताना है और मुद्रा का अनेकार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, रूप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? रूप हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा के और भी आपके शब्द होते हैं, जैसे सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति, ये ढेर सारे आपके होते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक शब्द नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। यहाँ पर अरुण का बताना है। अरुण के आपके अनेकार्थी कौन से बन जाएंगे? तो अरुण का अनेकार्थी आपका बनेगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका जवाब आपका ए हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। अरुण का एक अर्थ सूर्य होता है और अरुण के और भी अर्थ होते हैं, जैसे लाल रंग, सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, ये आपके अरुण के ही अनेकार्थक बनते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। कनक का अभी हमने आपको बताया था, कनक का यहाँ पर आपका अर्थ क्या होगा? कनक के अनेकार्थी आपके हमने बताया था, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है और पलाश भी होता है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सोना, ठीक है। सोना भी इसका कैसे क्या अनेकार्थी होता है, ठीक है। और भी आपके हमने बताया क्या क्या, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, पलाश भी होता है, इसके अनेकार्थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर सभी लोग टाइम से आया करिए। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा तथा, ठीक है। कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर? तो 199 का जवाब हो जाएगा बी नंबर,
और शब्द का निकार्थी शब्द बनता है दूसरा और तथा, ये आपको बनते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, थोड़ा सा ये इजी होंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ क्या हो जाएगा? निशीथ का अर्थ क्या होता है? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तैयारी है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आधी रात होता है। याद रखिए, निशीथ का अर्थ क्या होता है? आधी रात होता है। ठीक है, वहीं पर देखो भानु सूर्य का पर्याय शब्द है। भानु का पर्याय और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब पूछा है आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, सब कुछ जानने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सर्वज्ञ बोलते हैं। और बहुत कुछ जानने वाले को, जो बहुत कुछ जानता है, उसे बहुज्ञ बोलते हैं। और कुछ ना जानने वाले को, जो कुछ नहीं जानता है, उसे अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? चलिए, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ज्येष्ठ कहा जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताना है। और याद रखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं दुर्लभ बोलते हैं। याद रखिए, दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। जिसका संबंध आध्यात्म से है, और जिसका संबंध आध्यात्म से होता है उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आध्यात्मिक। और जिसका संबंध धर्म से हो, जिसका संबंध धर्म से हो उसे धार्मिक बोलते हैं। और जिसका संबंध शास्त्र से हो, जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे शास्त्री बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तो आपने अकबर का भी नाम सुना होगा, है ना? तो यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, काफ़ी इतिहासकारों ने अपने बारे में यहाँ पर आत्मकथा लिखा है, बोलते हैं ना कि अपने बारे में लिखा है उसे आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, चलिए वेरी गुड। और जो काम करना कठिन हो उसे बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दुष्कर बोलते हैं। याद रखिए क्या होता है, जो काम करना कठिन हो उसके लिए शब्द होता है दुष्कर। और जो काम करना संभव ना हो उसके लिए असंभव, जो कि अभी आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसके लिए शब्द बताना है कि आंखों के सामने घटित घटना, आंखों के सामने घटित जो घटना होती है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। यहाँ पर दोपहर के समय, और दोपहर के समय के लिए जो हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे उसे बोलेंगे मध्याह्न। क्या बोलेंगे? मध्याह्न। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मध्याह्न हो जाएगा। और दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व का समय होता है उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। और दोपहर के बाद के लिए जो शब्द बोलते हैं उसे अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कलभ, कलभ बोलते हैं किसको? कलभ किसी को बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, किसके बच्चे को कलभ बोलते हैं? तो कलभ बोलते हैं आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा के लिए जो शब्द बनेगा वो बोलते हैं कलभ। ठीक है, अच्छा मुर्गी का बच्चा होता है, मुर्गी का बच्चा, तो मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं। कुत्ते का बच्चा, तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। और भैंस का बच्चा, और भैंस का बच्चा बोलते हैं कटाह। क्या बोलते हैं उसे? कटाह बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है। दिए गए वाक्य में सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। एक शब्द उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला बताना है। तो जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? तो उपकार को मानने वाले को हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। और उपकार को ना मानने वाले को, जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। और जो धर्म को जानने वाला होता है उसे धर्मज्ञ बोलते हैं, उसे धर्मज्ञ बोलते हैं। और परोपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोह की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोह की इच्छा रखने वाला। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? मोह की इच्छा रखने वाले को इसे बोलते हैं मुमुक्ष बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा मुमुक्ष हो जाएगा। ठीक है। मोह की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। और कार्य में संलग्न रहने वाला, कार्य में संलग्न रहने वाले को कर्मठ बोलते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाले को उसे हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। मतलब रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला। और रात में घूमने वाले के लिए जो शब्द बनता है उसे निशाचर बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, निशाचर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और तप करने वाला, जो तप करता है तप करने वाले को तपस्वी बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। और जो वस्तु चलने वाली ना हो, जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर बोलते हैं। ठीक है। अचर बोलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो लाइक करिए। चलिए तो यहां पर है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी, और जो अल्पाहारी बोलते हैं जो कम खाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फल खाता हो, और जो फल खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फलाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फलाहारी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका टॉपिक यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपके आ चुके हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कह रहा आपसे अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताइए। अनिल अनल, तो अनिल अनल यहाँ पर देख सकते हैं। अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब आपका अग्नि होता है। तो सही अर्थ आपका कौन सा हो रहा है? आपका ए नंबर आपको हो जाएगा, वायु और वग्न मतलब अग्नि हो जाएगा। ठीक है। वायु के पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत। और अग्नि के पर्यायवाची पढ़ा होगा अनल, पावक, दहन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहाँ पर अवधि और अवधि, देखो बोलने में कौन से सही लग रहे हैं? अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ होता है काल या समय, और अवधि का अर्थ होता है अवध क्षेत्र की भाषा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करना है। तो देखो अन्य मतलब क्या होता है और अन्य मतलब क्या होता है? तो अन्य मतलब होता है अनाज। ठीक है। और अन्य मतलब होता है दूसरा, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य हैं, वाक्य क्या होते हैं? अब 4 बड़े बड़े आपको ऐसे मिलेंगे। अब 4 में आपको छांटना पड़ेगा कि त्रुटि यहाँ पर किस में है। तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा आपको। ठीक है। और ये टॉपिक हमने कभी नहीं करवाया है, आज इस टॉपिक को करवा भी दे रहे हैं। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर दिया है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। याद रखिएगा हमेशा,
कि कभी भी शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हों, कभी भी अनेकों शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जहां किसी भी शब्द में अनेकों शब्द लग जाए वो मतलब आपका अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों की जगह हमेशा अनेक प्रयोग होता है। क्या होता है? अनेक। तो इसका मतलब है कि पहला ही यहाँ पर पॉइंट आपका गलत हो गया। होना चाहिए था कि कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। ठीक है, अनेकों शब्द आपका यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए। मैंने घर जाना था, तो इजी है आपका ये। मैंने घर जाना था, यहाँ पर अशुद्ध अंश मिल गया है मैंने की जगह अगर मुझे प्रयोग कर दिया जाए तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका गलती है, मैंने यहाँ पर मुझे प्रयोग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहा है आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपका जवाब कह सकते हैं गलती आपके फर्स्ट वाले में है। क्या गलती है? गलती आपके फर्स्ट वाले में है, और गलती क्या है इसको देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि आज मैं यहाँ रहूँगा, आज मैं यहाँ रहूँगा, तो यहीं की जगह यहाँ आपको भरना चाहिए। ऑप्शन आपके इस वाले में थोड़ा सा आपकी अशुद्धि थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, क्या आपने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। तो मैंने मेरे को सुधार लिया है, अर्थात यहाँ पर शुद्धि जो आपकी है, अशुद्धि जो आपकी है वो सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम की अशुद्धि आपकी है। यहाँ पर मैंने अपने को सुधार लिया है, मैंने अपने को सुधार लिया है, ये यहाँ पर आपका सही होना चाहिए था। चलिए कि निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है, और यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट देख लीजिए। कृष्ण जो आपका सही होगा वो आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि उन्होंने कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, तो ये आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, याद रखिए ये सर्वनाम संबंधी है। क्यों? क्योंकि इनमें वो इस प्रश्न में होना चाहिए उसे कहाँ जाना है। क्या होना चाहिए? उसे कहाँ जाना है, तो सर्वनाम संबंधी आपकी यहाँ पर अशुद्धि थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह रास्ता दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पर त्रुटि आपको देखने को मिल रही है बोलने में ही, समझ में, कि दुर्गम नहीं होता दुर्गम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गम। अगला प्रश्न है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो उन्नति के पथ में है, यहाँ पर कह सकते हैं पथ में है, पथ पर होना चाहिए, यहाँ पर पथ पर होना चाहिए। और पर का मतलब यहाँ पर कारक संबंधी आपकी अशुद्धि है। ठीक है, कारक संबंधी है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका त्रुटि है। कारक संबंधी आपकी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर में की जगह पर होना चाहिए था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। यहाँ पर देखिए सभी मिलकर स्कूल जाता है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो बताइए यहाँ पर शुद्ध रूप आपका क्या होगा 230 में? तो शुद्ध रूप यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जवाब आपका डी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, और सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, वो आपका सटोवेल नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि सभी है और मिलकर है, इसलिए आपका ये त्रुटि है। ठीक है, ये त्रुटि क्यों आ रही है? क्योंकि सभी है और मिलकर भी है, तो दो चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते ना भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है सही वाक्य है। सही वाक्य 231 का जवाब सही वाक्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 231 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा
आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला। यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा, आपका कृपा पत्र मिला। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए इसका जवाब देना है। और यहाँ पर चारों प्रश्न देखिए, चारों ऑप्शन कि आपका शुद्ध पूछा गया है, माफ करिए शुद्ध। तो निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। न्यायालय ने उसको दोषी निर्दोष ठहराया, दोषी उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर निरपराधी 232 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि निरपराधी को दंड देना उचित है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर आपका घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है। इसका और भी अच्छा आपको बनाना है, सुबह घूमना अच्छा है। क्या बनेगा, सुबह घूमना अच्छा है। कौन सा, डी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हो गया है कि उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। उचित एवं शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है कि लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब तो नहीं होगा, लड़कियां सेब खा रही हैं। अब यहाँ पर लड़कियां नहीं होता है, लड़कियां होता है। सी वाले में देखिए, ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है, कारक संबंधी आपकी अशुद्धि है, बी नंबर। इसका जो शुद्ध रूप होगा, घर में सब कुशल पूर्वक हैं, घर में सब कुशल पूर्वक हैं। यहाँ पर में शब्द आपका प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण 236 नंबर। और यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, योजक चिन्ह यहाँ पर है कि शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। तो भाई बहन में बिल्कुल सही पॉइंट लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और भी है, और यहाँ पर ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इसमें से योजक चिन्ह जो आपका है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है आपका। तो जवाब यहाँ पर आपका 237 में सी नंबर, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो चलिए इसको भी पहचान कर लीजिए, सही कौन हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर 238 में कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं नहीं, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ठीक है, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गलतियां आप बैठे देखते रहना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, कौन सा कथन अशुद्ध है यहाँ पर। तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हमारे पास समय कम है तो सही है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। क्या होगी, इकट्ठा होगी, जमेगी नहीं शब्द होता है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर देखना है अशुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा आपका। तो देखिए, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा।
देखो गलती मिल गई ना, ऑप्शन डी यहाँ पर आपकी गलती है, शुद्ध होना चाहिए पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है, पिता ने मुझसे कहा, ये आपका होगा ऑप्शन डी वाले में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता ऐसा होता है क्या? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, मृत्यु दंड भी है और सजा भी है, दोनों चीज कभी साथ में नहीं आते हैं। यहाँ पर आपका जवाब जो गलती है वो आपकी सजा दी। ठीक है, सजा का प्रयोग गलत है। यहाँ पर राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, ये आपका होना चाहिए था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ पर त्रुटि युक्त वाक्य बताना है और निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानें। शुद्ध वाक्य आपके यहाँ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा। देखो अपना है, अपना है, हस्ताक्षर तो अपने ही होते हैं ना, तो ये तो होगे नहीं, यहाँ पर दिया है, दिए शब्द यूज होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। विहान कब आया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रुटि आपका जो है आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, मात्रा, व्याकरण, विराम चिन्ह और काल। देखो विराम चिन्ह, सी नंबर आपका विराम चिन्ह में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये लगे हैं डबल इन्वर्टेड कामा, ये नहीं होना चाहिए, कब की जगह है, कब का अर्थात प्रश्नवाचक होना चाहिए था। समझ में आ गया? अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है और शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चलिए 245। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका देखिए, जो कि आपका वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, डी नंबर यहाँ पर मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये यहाँ पर आपका शुद्ध सही हो जाएगा। शेष आपके यहाँ पर त्रुटियाँ हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, हम लोग इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, और आज कह सकते हैं 9 बजे रात आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास, ठीक है, अभी चालू होने वाली है, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आरओ एआरओ को पेपर, इसलिए आरओ एआरओ को यहाँ पर कह सकते हैं आपको ऊपर लिखा होगा, लेकिन यूपी स्पेशल एक कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में आता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आरओ एआरओ में कह सकते हैं कि जो अगली क्लास होने वाली है यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल में सभी लोग यहाँ पर मिलिए। ठीक है, सभी लोग आ रहे हो, सभी लोग यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, काम आएगी आपकी। बार बार वैसे भी क्लासें यूपी स्पेशल के लिए टाइम नहीं निकलता है, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको फिर यूपीएसआई में पढ़ना पड़ेगा, ये लेखपाल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्लास दे रहे हैं तो आप उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो बच्चे 5 बजे वाली क्लास नहीं लिए थे, आज 5 बजे क्लास आरओ एआरओ के लिए जो 6 टॉपिक आपके हैं, 6 टॉपिक में हमने यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट कराया, तो 5 बजे क्लास जरूर देख लीजिए आरओ एआरओ में। कौन बच्चा आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है? आरओ एआरओ की तैयारी कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं कमेंट जरूर करें। और आज की क्लास किसने किसने नहीं लिया है और यह किसने लिया है, और जिसने नहीं लिया है तो 5 बजे क्लास जो दिया है हिंदी की, हमने लगभग 100 प्रश्नों का टेस्ट लगवाया है, क्योंकि हमारी क्लासें थोड़ी सी लंबी होती हैं। सिलेबस को जल्दी से कवर कर दो और इसके बाद हीरो बन के घूमने लगो, हमारा एक फंडा होता है यही, जल्दी से सिलेबस को कवर करो और इसके बाद फिर टेस्ट लगाते रहो, आनंद भी आता रहता है। ठीक है, तो 9 बजे भी मिलिए। ठीक है, अभी मिलते हैं एक अगले वाले वीडियो में, सभी लोग आइए, लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, क्लिक करके आप आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।